हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग के हम मेरे एग्ज़ाम कैसे गए। मई 23 सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के एग्ज़ाम। सबसे पहले तो बता दूँ कि एग्ज़ाम अच्छे अच्छे गए हैं, लेकिन अब पता नहीं है 50-50 पे है कि शायद पास हो पाए शायद ना पास हो पाए। तो 50-50 पे है, क्योंकि अकाउंट्स मैं पहली बार पेपर दे रहा था, तो जैसा हमको समझ में आया वैसा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट्स में मेरे पेपर कैसे गए। अकाउंट्स में मेरा पेपर अकाउंट्स का पेपर आसान था, बिल्कुल आया था। पढ़ा लिखा हुआ सब आया था, जो पढ़ा था वही सब आया था। लेकिन बस एक गलती कर दी ना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखने वाला बहुत होता है। क्योंकि जैसा बताते हैं सब टीचर की 18 मिनट के लिए 10 नंबर का 18 मिनट 1.8 मिनट से ऐसे बताते हैं, लेकिन मैंने कुछ उल्टा ही करा। अगला मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा जाके 1 से 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे लगा दिया, जिससे कि मेरा बाकी का पेपर छूट गया जाके। तो मैं खाली 70 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया जाके। तो अकाउंट्स का पेपर तो इसी तरीके से। कॉर्पोरेट लॉ का बड़ा आसान पेपर था। लॉ बहुत आसान पेपर आया था, पूरा खुला हुआ पेपर आया था। जो जो सोच के गए थे सब लोग, टीचर जो बता रहे थे, सारा पेपर वही आया जाके। और कुछ उसका बदल के भी नहीं आया पेपर की, कुछ बदल के आया हो। जो जो बता रहे थे सब वही आया जाके पेपर। और पेपर तो अच्छा हो गया, लेकिन बस यही था कि पूरा नंबर का तो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर लिखते इतना पहले टाइम में प्लानिंग तो था नहीं इतना, और ना ही कुछ उस तरीके से सोच के गए थे। राइटिंग प्रैक्टिस थी। तो हम लोग जिस हिसाब से गए थे उस हिसाब से हम लोग का इसमें भी 75 से 80 नंबर का हो पाया जाके पेपर जाके। और क्योंकि प्रोविज़न प्लस कंक्लूजन प्लस फैक्ट भी बता देते तो क्वेश्चन आसान आसान थे। तो मैंने सोचा मार्किंग जो होगी वो इजी होगी, इसमें मार्किंग जो टफ होगी। तो उस तरीके से मैंने प्रोविज़न पे ज़्यादा ध्यान दिया, प्रोविज़न और कंक्लूजन पे। तो उसको मैं लिखता गया ज़्यादा देर तक। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में सब कुछ लिखा जाके, जिससे कि मेरा टाइम जो है आगे बढ़ता गया। और पेपर क्वेश्चन बड़े होते गए। 3 नंबर का भी था, तब भी मैं 1.5 पेज तक जा रहा था जाके उसको लिखने के लिए। 3 नंबर का भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मैं 1.5 पेज तक लिखने की कोशिश कर रहा था, कि 1.5 पेज तक जो है लिख ले, जिससे कि कंक्लूजन और प्रोविज़न बना के फैक्ट, वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के लिख दो जाके। मतलब जो बना के लिखने वाला जो लिखने वाला था, पर प्रोविज़न जो हम बना बना के लिख पा रहे थे वो लिख दे रहे थे। जो रट तो सकते नहीं है जाके कि रट ले पूरा जाके। तो समझा हुआ था, तो उस समझे हुए को मैंने वो प्रोविज़न में लिख लिख के डाला जाके। तो प्रोविज़न लिखा मैंने। अलाइड लॉ का पहले का पूरा करा जाके। फिर लॉ की बात जब आई, कॉर्पोरेट लॉ की बात आई, तो कॉर्पोरेट लॉ में मैंने 2 क्वेश्चन शायद करवा टच करे थे, और बाकी के क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एमसीक्यू भी सारा आए थे और लॉ में। फिर बात आती है कॉस्टिंग। भाई साहब, क्या ही पेपर आया था, क्या बताएं भाई साहब। सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का पेपर दे देंगे। सब सबकी सबकी नैया यही में डूबी है। जी की डूबनी हुई नैया यही में डूबेगी। क्या कि कॉस्टिंग इतना टफ पेपर आया। मतलब टफ क्या, पेपर तो पढ़ा ही था, लेकिन हाँ एवरेज के ऊपर आया था पेपर जाके। हार्ड, उससे हार्ड भी नहीं कह सकते, बहुत हार्ड था पेपर जाके। क्योंकि जो पहले नवंबर 22 इस तरीके से अटेम्प्ट पे, मई 22 के जो अटेम्प्ट थे, उसमें जिस तरीके से कॉस्टिंग का पेपर दिखा रहे थे, उस तरीके से अपना बिल्कुल हटके आया जाके। बिल्कुल अपना दिमाग लगाने वाला पेपर आया था जाके, कि कॉस्टिंग का पेपर बिल्कुल दिमाग लगाने बिल्कुल हटके आया था पेपर जाके। उसी के और इतना लेंदी भी कर दिया था साथ में। जो एक्टिविटी जैसे था एबीसी का, वो 10 नंबर का आता था हर बार, अगला वो 5 नंबर का दिया जाके। और प्रोसेस का था तो प्रोसेस का 10 नंबर का तो दिया, लेकिन साथ में उसके इतना उसमें तिगड़म कर दी जाके कि अगर कोई क्वेश्चन बंदा पढ़ने चले तो उसका आधे से ज़्यादा टाइम तो खाली क्वेश्चन समझने ही में लग जाए जाके। और आगे बंदा पता नहीं क्या बढ़ाए उसको जाके। उसमें स्प्लिट ऑफ का भी है, एनआरवी का भी मेथड है। मतलब लॉन्ग मेथड था, तो आधे तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन है, लेकिन बिगड़े हुए थे जाके। बहुत दिमाग लगाना, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता जाके। तो वो टाइम जाता जाके। और बाकी के क्वेश्चन कॉस्ट, जैसा कॉस्ट शीट था, ये सब तो आसान होते ही हैं, लेकिन इसमें बस शब्दों से खेला था जाके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन जैसे जो चीज़ होती हैं उन सब से खेला था इन्होंने। और बाकी कॉस्टिंग का पेपर तो बस ये था कि हाँ टफ आया भैया, जो बात है। अब जिसको आता था अच्छी तरीके से, विद्वान थे, उन्होंने तो कर लिया हुई है।
लेकिन हमारे जैसे बच्चे जो एवरेज है वो थोड़े फंस गए होंगे कॉस्टिंग में, क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर था, डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल दिमाग लगाने वाला पेपर था। जाके इतना दिमाग कि अगर या तो तुम क्वेश्चन कर लेते या तो क्वेश्चन को समझ लेते या तो आंसर लिख, इस तरीके का पेपर था। क्वेश्चन में आधा घंटा लगाते तो पेपर छूटता, और जो आता था वो भी लेके बैठते हैं। तो जो ये सब चीज़ें तो आखिरी में रखी गई, और जो आखिरी में जानते हो भाई साहब कहाँ दिमाग लगता है, आखिरी में तो खाली कंप्लीट करने पड़े रहोगे कब बस कोई तरीके से नंबर। फिर भी घिसटते पिसटते 70 नंबर तक तो पहुँच ही गए थे जाके उसमें पेपर में, कि 70 नंबर तक तो कर लिया था। उसमें देखो क्या मिलता है, स्टॉक मार्केटिंग होती है कि नहीं होती है, नंबर कैसे मिलते हैं। लेकिन बस यही है, कॉस्ट में ही सबसे ज़्यादा डर था। और किसी में मतलब जो पेपर दे के आया उसमें से, उसके बाद से कॉस्ट ही में डर था कि कॉस्ट क्या था, कॉस्ट कैसा पेपर आ गया। वैसे भी टफ तो आना था ही, या तो टैक्स आता या तो कुछ भी आता, टफ तो आना था ही जाके। तो उस तरीके से कॉस्ट का पेपर टफ आया जाके, कॉस्ट का पेपर बीता, फिर आया टैक्स की बारी। भाई टैक्स 1.5 दिन का टाइम मिला, रिवीजन हो ही नहीं पा रहा था, पता ही नहीं, शुरुआत ही नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरुआत हो कहाँ से एंड हो। जीएसटी पढ़ते पढ़ते जाओ तो साला, जीएसटी पढ़ते जाओ तो बाकी के इनकम टैक्स भूले जा रहे हो, इनकम टैक्स छूटा जा रहा है तो जीएसटी छूटा जा रहा है। मैराथन देख लो तो मैराथन में खाली टीचर समझा रहा है, जब तक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो हाथ से तो कुछ समझ में आना है नहीं कि क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग हाथ से तभी तो हम लोग के दिमाग में आएगा जाके। तो हाँ मैंने तो सिर्फ यही करा था मैराथन, हम लोग मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि मैराथन देखो मैराथन देखो, लेकिन मैराथन देख ही नहीं पाया जाके, क्योंकि मैराथन देखते हैं तो उसमें कुछ और बता रहे हैं। पढ़ाई में जो हम लोग अपने हाथ से सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो ज़्यादा अलग होती है, इफेक्टिव होती है। तो भले ही टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अगर दिमाग में वो बैठ गई तो बैठ गई, फिर बात वो चलती रहती। तो इसलिए मैंने 1.5 दिन का प्लान जो था वो टैक्स का, उसमें तो रिवीजन ही सही से नहीं हो पाया, जैसे तैसे रिवीजन हुआ जाकर। तो वैसे टैक्स का पेपर लेकिन आसान था, टैक्स का पेपर आसान था। जो लोग पूरा 100% कवर करके गए होंगे उनका टैक्स के लिए पेपर वो आसान था, क्योंकि पेपर टैक्स अपना थ्योरी ज़्यादा आई थी, थ्योरी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, थ्योरी पे ज़्यादा आई थी। जीएसटी का लेकिन जीएसटी का पिछले 2 अटैम्प्ट से पता नहीं क्यों पैटर्न बदल रहे हैं जाके, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दे रहे हैं जाके। डिफ़िकल्ट मतलब नहीं कह सकते कि पूरा ट्रिकी दे रहे हैं, जैसा पहले आता था कि बिल्कुल सामने सीधा सीधा आ रहा है जाके, वो सीधा सीधा नहीं आ रहा था। पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्ट आ रहा था जाके, बदल बदल के पेपर आ रहा था। और कह नहीं सकते थे कि इस तरीके से जीएसटी का पैटर्न आता, जीएसटी का पैटर्न इस तरीके से नहीं आता था। टैक्स का पेपर आता था ट्रिकी की, घुमा घुमा के पूछे जाके, लेकिन अपना वो टैक्स का पेपर आसान था बिल्कुल जाके, लेकिन जीएसटी का पेपर जो है बिल्कुल, जीएसटी का पेपर बेकार था। जीएसटी का पेपर थोड़ा सा टिकी था, पेपर इतना टिकी नहीं था, आसान था पेपर बिल्कुल। पेपर खुला हुआ था, पेपर समझ में आ रहा था जाके कि क्या है पेपर क्या नहीं है। तो इस तरीके से पेपर अच्छे हुए जाके, उसमें भी बस लिखने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। आप लोग से दरख्वास्त है, जितना मैटर मांगा उसी के हिसाब से दीजिए, नंबर के हिसाब से दीजिए, बस ज़्यादा अपने मन से लिखने उखने की कोशिश ना करा करिए। हमने जैसे लिखा है बहुत छोड़ छोड़ के आया है, पेपर 100% का पूरा कवर नहीं करके आए किसी में भी। तो बस इसी के चक्कर में इसमें अच्छी तरीके से लिख दो, इसमें अच्छी तरीके से लिख दो, और विश्वास मानिए लिख आप किसी में भी अच्छा नहीं पाएंगे। आपको जहाँ तक संतुष्टि मिल जाए बस वहीं पे ठीक है, यहाँ इतनी संतुष्टि मिल गई वो वही ठीक है, वहीं तक लिखिएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं लिखिए। और सबसे अच्छी बात, प्लानिंग बहुत बेकार थी मेरी, हाँ, क्योंकि 1.5 दिन का प्लान हम लेके नहीं चले थे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था, वहाँ से साथ में आर्टिकलशिप, साथ में ये सब। तो जल्दी जल्दी प्लान लेके चलना था, जल्दी जल्दी क्लासें ख़त्म करी, फिर बाद में रिवीजन पे आए। रिवीजन पे नोट्स ज़्यादा कोई किसी के बन ही नहीं पाया जाके, सिर्फ लॉ के नोट्स बन पाए थे, टैक्स वैक्स के नोट्स ही नहीं बन पाए थे, टैक्स वैक्स का पूरा बुक से पढ़ा था जाके। तो आपसे ये है कि आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1.5 दिन का प्लान लेके चलिएगा। 1.5 दिन का प्लान क्या मतलब कि हमको कैसे कैसे क्या रिवाइज़ करना है, कि हमने जैसे एक दिन पेपर दे के आए, कॉस्ट का दे के आए, तो उसके अगले दिन हमको क्या पहले जीएसटी उठानी है, जीएसटी में उठानी है तो जीएसटी में कौन सा चैप्टर उठाना है। इस तरीके से हम लोग को पहले डिसाइड करना होता है कि ये 1.5 दिन में हम लोग कैसे कैसे क्या पूरा रिवाइज़ करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 1.5 दिन का प्लान। मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग नोट्स बना के रख लें और नोट्स बना के रख लें
क्वेश्चन मार्क करके रख लें कि ये देख के जाना है। ये तो साथ में होता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि हम लोग कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे कि हमारा 1.5 दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा रिवाइज़ हो जाए जाके, जिससे कि हम लोग के दिमाग में आ जाए। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा ज्ञान ही हम लोग के दिमाग में आए। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। और साथ में टैक्स और जीएसटी के नोट्स तो ज़रूरी होते हैं कि वो तो बना के रखने ही रखने हैं। उसके बिना काम चलता ही नहीं है, क्योंकि आप 3-3 बुकें, इतनी मोटी-मोटी बुकें, जो भी जिससे भी आप फैकल्टी से पढ़ते हो वो अपनी बुकें जो देता है, मोटी-मोटी अक्सर देता ही है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इस तरीके से देता ही होगा जीएसटी की, और क्या कहते हैं, टैक्स की इस तरीके से। तो ये एक तो ये टैक्स हो गया। लॉ में तो नोट्स आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ कहानी वहानी तो इस तरीके से है ही है। हाँ, और अकाउंट्स का आप लोग क्वेश्चन मार्क करके रख लीजिए, अकाउंट्स का क्वेश्चन मार्क करके रख लीजिए, जैसे कि ये हमको इसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो ये 1.5 दिन के अंदर हम लोग को एक बार और देख के जाना है। कॉस्ट का हो गया, कॉस्ट में तो कॉन्सेप्ट वाइज होता है, तो कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारा क्यों है, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट में कॉन्सेप्ट पक्का है तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कॉस्ट में। थ्योरी पे ध्यान दिया करिए भाई साहब, थ्योरी पे जो कॉस्ट में थ्योरी आती है 20 नंबर की, उसको ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ज़रूरी है। अपना तो कॉस्ट में हाल से रोमन का निकलता नहीं है, लेबर वाला एम्प्लॉय कॉस्ट, उसका भी बड़ा घुमा के क्वेश्चन आया था। पता नहीं साला कैसे क्वेश्चन आया, जाके पढ़ते ही रह जाओ जाके। 5 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 पन्ने का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आंसर दोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन देख लो 1.5 पन्ने का, पढ़ते ही पढ़ते समय निकाल दो पूरा। ये इस तरीके के क्वेश्चन है। पता नहीं अब क्या, ठीक है पेपर आया, लेकिन बस चांस 50-50 है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। श्योर भी नहीं है पूरा कि हम पास ही हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट का पेपर सबका टिप कट गया है ना, तो सब कॉस्ट ही में सब ज़्यादातर हो रहा होगा, लेकिन देखा जाएगा। फर्स्ट राउंड था, प्रैक्टिस तो इतनी थी नहीं, इतना टेस्ट दिया था ना कुछ दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना था, ख़त्म करना था जल्दी जल्दी। रिवीजन तो करा था अच्छी तरीके से, अब देखो क्या होता है। लेकिन बस एक चीज़ हमको समझ में आई, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन हर कोई कर लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये बात तो भाई करनी पड़ेगी। और जैसे अभी ये तो हो गया, और क्या कहते हैं, आपको अगर कोई दूसरी वीडियो चाहिए होगी जो किसी चीज़ पे रिलेटेड, तो बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको लोग के लिए दूँगा उस वीडियो को, और बनाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे वो हाथ में होगा तो। जहाँ तक मुझको समझ में आएगा तो मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आपको जो भी कोई वीडियो चाहिए होगी जिस भी टॉपिक पे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।